आप सब साथी जान ही रहे हैं कि आज की डेट में मुद्दा जो है चढ़ावा चोरी का चल रहा है। ये लोग पहले निर्माण की चोरी किए, चंदे की चोरी किए, जमीन की चोरी किए, सब क्षम्य था एक बार को इन लोगों के लिए। कानून तो नहीं क्षमा करता, लेकिन भक्त लोग कभी कभी। लेकिन जब चढ़ावे में अगर आप चोरी करते हैं, किसी भी चढ़ावे में, तो सनातन धर्म कहता है कि जो लोग चढ़ावे में चोरी करते हैं 60,000 साल तक मल के कीड़े बनते हैं। 60,000 साल तक मल के कीड़े, 60,000 साल तक। ये मैं नहीं कह रहा हूं, सनातन धर्म कहता है। अब भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट करना होगा कि वो इस चढ़ावे चोरी में भागीदारी रखती है और या फिर हिस्सेदारी रखती है, क्योंकि भागीदारी और हिस्सेदारी के स्पष्ट प्रमाण है। एक प्रमाण नहीं है, स्पष्ट प्रमाण है। 1, 2, 4 प्रमाण मैं आपके सामने रखता हूं, बाकी सब आपके सामने है ही हैं। पहला प्रमाण कि आखिर किस मजबूरी में या किस भागीदारी के लिए या हिस्सेदारी के लिए इन्होंने ट्रस्ट को आरटीआई के दायरे से बाहर रखा। कोई आदमी ट्रस्ट की आरटीआई नहीं लगा सकता, आरटीआई के दायरे से बाहर है। वो कहते हैं साहब प्राइवेट है। मैं कहता हूं कि जिस ट्रस्ट को प्रधानमंत्री जी ने स्वयं सरकार का 1 रुपया जो है दे करके ट्रस्ट बनाया हुआ, उसमें अगर आरटीआई नहीं हो सकती तो आरटीआई किस में होगी? फिर आरटीआई से बाहर रखा। उसके बाद आप आइए कि ट्रस्ट धार्मिक है, ट्रस्ट राजनीतिक तो है नहीं। उस ट्रस्ट में भारतीय जनता पार्टी के विश्वस्त लेफ्टिनेंट्स को क्यों रखा? नृपेंद्र मिश्रा जी पीएमओ के, चंपत राय जी आरएसएस के, या सारे के गोविंद देव जो है कोषाध्यक्ष हैं, वो कहते हैं संत है, नहीं, वो आरएसएस का वर्कर है, त्रिवर्षीय किए हुए हैं, वो आरएसएस के वर्कर हैं, सारे के सारे। ये ट्रस्ट अगर धार्मिक होता तो हमारे 4 शंकराचार्य जी होते, 5 रामानुजाचार्य जी होते, 13 अखाड़ों में से जितने अखाड़े वैष्णव संप्रदाय के हैं वो सारे के सारे अखाड़े होते, और बाहर के बड़े बड़े पूज्य संत लोग होते। लेकिन इस ट्रस्ट में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोग, संघ के लोग और विश्व हिंदू परिषद के लोग, यानी एक विचारधारा के लोग। तो संघी लोग या तो लुटेरे हैं, चोर हैं, डकैत हैं, भागीदार हैं या हिस्सेदार हैं, ये सरकार को बताना पड़ेगा और ये प्रधानमंत्री जी को बताना पड़ेगा।